Everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer life coach, guys. So today is 7/7 portal, right? जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 7/7 पोर्टल है, तो आज के दिन हर कोई एनर्जी के लिए वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली कि क्या एनर्जीज है क्या नहीं है, राइट? तो गाइस, जो भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो ही आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखोगे। पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून हमेशा हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, राइट? हमेशा एक ऐसे सिचुएशनशिप लेके आते हैं जहाँ पे इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ों में क्लैरिटी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो ये जो पोर्टल आया है, ये डीएफ के लाइफ में सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आया है। ठीक है, आज मैं सिर्फ एनर्जीज डायरेक्टली बताऊंगी, इस तरीके से नहीं बोलूँगी कि कौन मतलब इनिशियल स्टेज में है, कौन हाईली वेकेंट है। ठीक है, ये आप खुद पता कर सकते हो जब आपसे एनर्जीज रेजोनेट होंगे। तो गाइज़, आज की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, स्पेशली अगर मैं डीएफ की बात कहूँ तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। सच में मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे डीएफ यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशनल पर्जिंग भी हो रही है बहुत सारे डीएफ को, एंड वो अपने डीएम के साथ ऑफ कोर्स रीयूनियन चाहती है, सब कुछ चाहती है, राइट? लेकिन एक डिटैचमेंट जो डीएफ काफ़ी बड़े लेवल पे फील कर रही है अपने अंदर। ठीक है, वो डिटैचमेंट इस तरीके का नहीं है कि उनको डीएम नहीं चाहिए या चीज़ें नहीं चाहिए, वो डिटैचमेंट नहीं है। ये डिटैचमेंट इस तरीके का है जैसे कि एक डीप रियलाइजेशन है। मैंने कहा था ना कि ये पोर्टल्स वगैरह चेंजेस लेके आते हैं, तो एक डीप रियलाइजेशन यहाँ पे फील हो रही है जहाँ पे डीएफ यस ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने ये भी कहा कि कुछ इमोशनल पर्जिंग हो रही है, तो कुछ ऐसे इमोशंस जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था पास्ट में, राइट, जिसका रिटर्न कभी उनको मिला नहीं है एंड जिसके लिए वो डिटैच हो गए हैं, राइट, जो जिन्होंने काम बहुत हद तक किया है ऑफ कोर्स। तो अब क्या एनर्जी है कि अब जो भी डीएफ है, कुछ डीएफ मुझे ऐसे देखने को मिल रही है कि आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ डिसीजंस लेने वाले हो अपने लिए। सेल्फ लव में जो डीएफ है वो सच में अपने लिए कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है, जो कि सोल पर्पस के लिए होगा, जो एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे डीएफ के लाइफ में न्यू बिगिनिंग सच में हो रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग उनका कोई काम ही क्यों ना हो जिनको वो स्टार्ट करे। ठीक है, कुछ डीएफ ऐसे भी है जो अपने सोल पर्पस में बच्चे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, वो कोई बच्चे के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं या बच्चों से कुछ उनका सोल पर्पस हो जो वो पूरा करेंगे। कुछ डीएफ की ये एनर्जी है। कुछ डीएफ ऐसे है जो कि हो सकता है कोई हीलिंग प्रोफेशन में जाए या कुछ ऐसा काम करे जहाँ पे वो लोगों को सर्व करे। ठीक है, एक इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए डीएफ रेडी है अभी। कुछ डीएफ की ये एनर्जी है। कुछ डीएफ ऐसे है जो ऑफकोर्स फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं। आई कैन फील दैट इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, बिकॉज आप का अभी ये समय ही आया है कि डीप लेवल पे आपको चीज़ें रियलाइज़ करवाया जाए, बिकॉज इट्स 7/7 पोर्टल, राइट? ये पोर्टल में ही अवेकनिंग होती है, 7 नंबर ही होता है मेन अवेकनिंग का नंबर। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि अभी यूनिवर्स आपको कुछ अलग ट्रैक पे लेके जाएंगे। यूनिवर्स आपसे अभी कुछ अलग चीज़ करवाएंगे। जैसे कि हो सकता है अगर आप अपनी जर्नी पे कहीं पे स्टक हो तो वहाँ से निकलने के लिए यूनिवर्स अभी आपको पुश करने वाले हैं। ये पुश हो सकता है आपके लिए थोड़ा पेनफुल भी हो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल होते हैं, राइट? तो कुछ डीएफ को माइट भी ऐसी चीज़ें फील हो कि अचानक से उनके साथ जैसे कि इस तरीके की चीज़ें होगी या इस तरीके की चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि शायद मैं सही पाथ में नहीं हूँ, पता नहीं क्या जर्नी मुझे मिल गई, इसमें हमेशा हीलिंग ही ख़त्म नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी हो सकती है। आपको 444 एंड 1010 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बिकॉज 1010 आपको एक कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है। तो कुछ डीएफ जो इतने टाइम से चीज़ों को स्टक कर रहे थे, आपको चीज़ें नहीं देखनी थी, नहीं जाननी थी, तो उनके वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको मजबूर किया जाएगा। ये यूनिवर्स का प्लान होगा। ठीक है, एंड ये पोर्टल के बाद से ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी। एंड जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जो डीप सेल्फ लव में है, उनको मैंने ऑलरेडी बताया है कि व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग एट दिस मोमेंट। ओके, सो 444 की सिंक्रोनिसिटीज सब लोगों के लिए ही, कलेक्टिव के लिए है। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसे भी है कि यूनियन काफ़ी नज़दीक है, तो कुछ डीएफ एकदम पीक पे है, उस लेवल पे है जहाँ पे
उनका इनर यूनियन हो गया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इनर यूनियन हुआ है एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रैक पे है, ठीक है। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भले ही जो भी फीलिंग्स आपको इधर उधर से आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स को लेके आप डीप इमोशनल हो रहे हो या जो भी हो रहे हो, वो कहीं ना कहीं सरफेस में आके वो चीज़ रिलीज हो रही है। तो आपको कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। आपको ये नहीं फील करना है अरे मैं तो इतनी बैलेंस हो चुकी थी तो अचानक से वापस से वो सारी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। तो वो इसलिए हो रही है बिकॉज इट इज़ रिलीजिंग, राइट। तो वो आपको रिलीज़ करना है डीएफ, ठीक है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट आया है एंड यस कुछ मेजर चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डीएम की एनर्जी क्या है। तो जो आपके डीएम की एनर्जी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है, यस जो डीएम थर्ड पार्टी में है वो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी में उनको ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। एंड ये पोर्टल का समय है तो ऑफकोर्स मिलेंगे, तो उनको ट्रिगर्स मिल रहा है। कुछ डीएम्स के ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे, राइट। कुछ सर दर्द, बुखार या कोई पेट के रिगार्डिंग इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें वो लोग फेस कर रहे हैं। बिकॉज अभी जो समय है वहाँ पे रूट हार्ट सबकी पर्जिंग हो रही है, राइट। तो सबकी क्लियरिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनके फियर्स सामने आ रहे हैं, उनके डर सामने आ रहे हैं जो एक इनिशियल स्टेज में है। ऑफकोर्स उनके डर सामने आ रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर रही है एंड वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं वो मतलब लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, एनजाइटी स्ट्रेस से लड़ रहे हैं, रातों को नींद नहीं है उनको एंड बहुत ज़्यादा एक बेचैनी एनर्जी है विच आई कैन फील राइट नाउ। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। बिकॉज उनको अभी क्लैरिटी नहीं है, ये एक चीज़ है। एंड कुछ डीएम्स की ऐसी भी एनर्जी है कि यस वो बहुत हद तक अपने डीएफ से कनेक्ट करना चाहते हैं, डीएफ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज उनको क्लैरिटी मिल रही है। जिन डीएफ ने अपने ऊपर हाई बहुत ज़्यादा काम किया है उनके डीएम्स की ये एनर्जी हो सकती है कि यस दे आर गेटिंग क्लैरिटी। उनको क्लैरिटी डिवाइन दिखा रहा है उनको। इवन मैं फाइनेंसेस के वे से भी कहूँ तो यस फाइनेंसेस में भी उनको कुछ ग्रोथ मिल रहा है। हो सकता है कुछ न्यू काम उन्होंने स्टार्ट किया है या कुछ डीएम की ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने कुछ नया घर लिया हो या कुछ तो मटेरियल चीज़ों में उनका इन्वेस्टमेंट, उनका कोई विश फुलफिल हुआ है, ठीक है। जिसके लिए शायद वो बहुत सालों से स्टक थे। बिकॉज जब एक डीएफ फील करती है अपने आप को तो डीएम की एनर्जी ऑटोमेटिकली रहती है साथ में, राइट। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। एंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बहुत सारे लोग अभी जो इनिशियल स्टेज में हैं उनको डेफिनेटली अभी चीज़ें तब देखिएगा इस सबका एक एनर्जी अलग अलग होता है, राइट। जो जिस एनर्जी में होंगे उनको वहाँ तक चीज़ें पहले समझ में आएंगी, फिर धीरे धीरे जब वो अपने आप को हील करेंगे तब जाके वो एक चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीटली एडमिट करती हूँ, समझती हूँ आप लोगों की बातें कि आप लोग अभी क्या फेस कर रहे हो। लेकिन आप जो भी फेस कर रहे हो, जितना भी टफ क्यों ना हो रहा है, बस आप अपना इनर वर्क को मत छोड़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। भले ही जितनी बड़े से बड़े स्ट्रगल्स ही क्यों ना आ जाए, बिकॉज वही स्ट्रगल्स आपके लर्निंग फेज होते हैं। जब आप इसको क्रॉस कर लेते हो, वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द फेजेस, ऑल द टफ साइकिल्स, you will get to see the results, okay, then results will come in front of you. So that thing is happening right now. So those the df who have already worked on themselves, right, so dear dm they are just getting lots of opportunities in their career and बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग के लिए they are getting ready, okay, they are being prepared for this union, that is the 3D union for which you people have worked so hard, right. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आने वाले कुछ महीनों में अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम बताऊं तो आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर बहुत बड़े लेवल पे यूनियंस यहाँ पे होंगे जिन्होंने काम किया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए उससे भी जल्दी हो सकता है, लेकिन जो भी हो टाइम फ्रेम कभी यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया जाता है। बिकॉज कुछ लोगों की ऐसी भी होती है यूनियंस होने वाली होती है एंड उससे तुरंत पहले ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, एनर्जी कहीं लीक हो जाएगी, कुछ होगी जिसके लिए वो यूनियन होते होते रुक जाती है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए। जैसे कि मैंने रोज़ मैं यहाँ पे अपडेट आप लोगों को देती रहती हूँ, जब भी जो भी चैनल मैसेज फील होते हैं मैं बताती हूँ। अभी भी कुछ साइंस है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, डेफिनेटली आप लोगों को वो साइंस दिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे गाइस इस जर्नी पे छोटे छोटे साइंस ही बहुत बड़े आप लोगों के लिए काम करते हैं, राइट। बिकॉज ये जर्नी पे पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपको साइन देते हैं। बिकॉज ये जो जर्नी आपको मिली है, मैंने स्टार्टिंग में ही कही है, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले के नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कही है ये जर्नी आपको मिला है तो सच में इसको एज ब्लेसिंग्स लीजिए, ना
कि इसको एक पनिशमेंट की तरह लीजिए कि ये भाई क्या मिल गया हमें, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है हमारे हिसाब से। ऑफ कोर्स आपके हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इस जर्नी पे सब कुछ डिवाइन के हिसाब से होगा एंड डिवाइन आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे। बस इतना चीज़ आप लोग जान लीजिए। जो लोग इमोशनली अभी एक डाउन एनर्जी में है उनके लिए भी ये मैसेज है, जो लोग पूरे अपर लेवल पे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ साइंस आपको दिख सकते हैं। अभी देखिए, साइंस में आपका कुछ भी साइन हो सकता है, वो कोई खाने पीने के रिगार्डिंग चीज़ें हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलबट्टा। तो सिलबट्टा एक साइन हो सकता है जो आप लोगों को कहीं पे दिखे, विजन में दिखे, मेडिटेशन करते टाइम दिखे, या कहीं पे भी आपको वीडियोस में दिख सकते हैं, जैसे कि कोई मसाला कूट रहा है आपको वो चीज़ दिख रही। तो यहाँ पे एक मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही है जैसे कि कुछ एंसेस्टर्स की कुछ कर्स हो, या एंसेस्टर्स के कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों के थे जो काफ़ी लंबे टाइम से थे, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे DF, राइट। तो हो सकता है आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है तो आपके वो एंसेस्टर कर्स ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो आपको वो थ्रोन मिलने वाला है, आपको वो ओहदा मिलने वाला है जिस ओहदे के लिए आपने इतने टाइम से मेहनत किया है। ऑफ कोर्स अपना सोल पर्पस, ऑफ कोर्स अपना यूनियन, राइट। तो वही एक आ रही थी। किसी का अगर एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे थे तो उनका वो चीज़ हील हो रही है, अगर किसी ने हील किया है तो। अगर नहीं किया है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माइट भी आपके कुछ ब्लॉकेजेस एंसेस्टर्स के साइड से आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स और आपको दिख सकते हैं, वो है 9999, ये भी दिख सकते हैं। 1010 की एनर्जी बनी हुई है एंड 777 की एनर्जी तो रहेगी। पोर्टल है आज, राइट। तो गाइस, ये आप लोगों के लिए अपडेट था आज के लिए, 77 पोर्टल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम इन दिनों हो सकती है, या आपको हेयर इधर उधर दिख सकते हैं, कहीं पे भी आपको हेयर फॉल दिख सकते हैं, तो यस, दैट इज़ अ रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है, चीज़ें रिलीज हो रही है, प्लस निगेटिविटी भी है, लो एनर्जीज भी है जो आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसको कुछ लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, कुछ लोग कुछ अलग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यस, पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी हमेशा रहती है, तो इसके लिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, दैट इज़ द सोल्यूशन। अगर कोई आके आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको उनके ट्रिगर्स, ठीक है, आप एक्सेप्ट करो, आप चीज़ों को रिलीज करो डिवाइन के सामने। ठीक है, उसी को पकड़ के मत बैठ जाइए। अगर आप वही करोगे तो आपका हमेशा ब्लॉकेजेस रहेंगे ही, आप हील नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपको चीज़ें जाननी है तो इसके लिए ऑफ कोर्स पर्सनल कंसल्टेशन बेस्ट होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, जितना मैं आंसर कर सकती हूँ मैं करती हूँ, वरना बाकी लोगों को जिनको मैं आंसर नहीं कर सकती हूँ उनको मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ गो फॉर योर पर्सनल कंसल्टेशंस, बिकॉज वो करने से ही आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर अपडेट फॉर टुडे। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल में बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।